तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नई टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोला जाए तो इतिहास का जो आपका नेक्स्ट ब्रांच होगा, जैसे कि पहला हमने एंशिएंट बताया, दूसरा आपका मॉडर्न, दूसरा मेडाइवल बताया और तीसरा जो है आज मॉडर्न बताएंगे। ठीक है, तो आपको तो प्रीवियस लेक्चर में ही बात बता दिए थे कि यहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा। लिख लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ना क्वेश्चन यदि हिस्ट्री से 10 गो रहेगा तो मॉडर्न हिस्ट्री से 5 से 6 सवाल जो है ना केवल मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलती है। मेडाइवल से 2-3 मिलता है और एंशिएंट से 1 से 2 सवाल मिलती है। ठीक है, इस तरह से जो है हिस्ट्री का पूरा दबदबा बना था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से खूब सवाल पूछता है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, जिंदगी से मायूस नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो एकदम प्यार से बताएंगे यह सब बात, आधुनिक भारत का इतिहास। और अभी शायद चैनल को सब्सक्राइब ना करनी है, पहले देख लीजिए, उसके बाद में ठीक लगेगा तो करिएगा, अन्यथा डिसलाइक मार करके चले जाइएगा। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में सबसे पहले बात जो है ना वह कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अवध से स्टार्ट होती है। आपको भी पता है कि मुगल शासक जो है ना वह बिखर गया था, उसके बाद में अवध वाला पर आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण किया, मैसूर पर आक्रमण किया, कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक है, नादिर शाह आक्रमण किया, फ्रांस वाला आक्रमण किया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से जो है भारत क्या हो गया, बिखरते चला गया और अंत में जो है ना किसका शासन बन जाएगा, तो यह जो है ना ब्रिटिश का शासन बन जाएगा, अंग्रेज का शासन बन जाएगा। ठीक है, तो यह बात जो है बता दिए थे। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे कहां पर, अवध के समय वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ना, जिसको रोशन अख्तर कहा जाता है, उसी के समय क्या होता है, नादिर शाह आक्रमण करता है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए बाजीराव प्रथम जो है ना आक्रमण करते हैं और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला सीधे सरेंडर कर जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला सरेंडर कर गया 1739 में। और उसके बाद में देखो कि नादिर शाह आक्रमण करता है और उसके बाद में नादिर शाह आक्रमण करता है ना, तो कहता है कि हमारा पास जो है ना धन नहीं है। ठीक है, धन केकरा पास है, तो धन जो है ना वह आपका मोहम्मद शाह के पास। शहादत खान पर नादिर शाह आक्रमण किया था, ईरान का शासक था, आपको पता है ना। और मोहम्मद शाह पर क्या करता है, आक्रमण करता है, पूरा धन लूट लेता है, लूट करके लेके चल जाता है कहां पर, ईरान में। और उसी के समय जो है ना मुगल सबसे ज्यादा टूट गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवध को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अवध पर ही आक्रमण करने वाला कौन था, तो आपका नादिर शाह था। ठीक है, नादिर शाह कहां का था, ईरान के था। ठीक है, और शहादत खान क्या था, वहां का शासक था अवध का। और कह दिया ना कि हमारा पास धन नहीं थे, धन जो है ना वह कहां पर है, दिल्ली में बैठा हुआ मोहम्मद शाह के पास है। वो बेचारा रंगीला था ही, पूरा जो है ना दे दिया धन, कहा कि ले जा। समझ में आ रही है? बस शहादत खान लास्ट में आत्महत्या कर लिया। तो यह बात तो हम बताए हैं कहां पर, मॉडर्न मेडाइवल में बताए हैं, मुगल के समय। ठीक है, तो चलिए आधुनिक भारत का इतिहास जो है ना स्टार्ट लगाइए, हेडिंग अवध। ठीक है, अवध। अवध अब ध्यान से समझते चलो। ठीक है, कि अवध जो है ना, अवध पर पहला शासन करने वाला कौन है, शहादत खान कौन है, उसके बाद में सफदर जंग कौन है, शुजा-उद-दौला कौन है, उसके बाद में आसफ-उद-दौला क्या है, सादत द्वितीय कौन है। ठीक है, उसके बाद में वाजिद अली शाह कौन है, समझ में आ रही बात? उसके बाद में कादिर शाह है, समझ में आ रही है बात? यह सब जो है ना क्या है, तो अवध पर राज करने वाला जो है क्रमशः यह शासक है। ठीक है, तो चलिए अवध। अवध का संस्थापक कौन है, एकदम प्यार से समझते चलिएगा। अवध का संस्थापक जो है वह आपका शहादत खान है। ठीक है, शहादत खान, शहादत खान। कहीं कहीं जो है ना ऐसे लिखता है सादत खान, सादत खान लिखता है। ठीक है, सादत खान, इस तरह से। तो जो लिखना है लिखिए। अवध का संस्थापक कौन है, तो अवध का संस्थापक मेरे दोस्त शहादत खान है। ठीक है, और शहादत खान के समय ही क्या करता है, ईरान का शासक जो है ना नादिर शाह इसके ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, तो लिख लो शहादत खान के समय क्या होता है, नादिर शाह, नादिर शाह, यह सब बात बताए हैं। नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था। और ईरान का था, क्या करता है नादिर शाह, आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण जो है ना करता है, लेकिन सुनो, लेकिन इसके कहने पर, किसके कहने पर, शहादत खां के कहने पर कहता है ना कि हमारे पास धन नहीं है। धन कहाँ है, दिल्ली में बैठा हुआ मोहम्मद शाह जो है उसके पास सब धन है। और यह बेचारा चला जाता है नादिर शाह कहाँ पर, मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रोशन अख्तर बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के पास चला जाता है नादिर शाह और आक्रमण करता है और पूरा धन लूट लेता है। ठीक है, चलिए लिख दे, नादिर शाह ईरान आक्रमण करता है, लेकिन शहादत के कहने पर। ठीक है, शहादत खान, शहादत खान के कहने पर, शहादत खान के कहने पर क्या करता है, शहादत खान के कहने पर मोहम्मद शाह पर रंगीला कर। ठीक है, मोहम्मद शाह
मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बोलते हैं, मोहम्मद शाह पर आक्रमण करता है। कहां पर? तो दिल्ली में मोहम्मद शाह पर क्या करता है? आक्रमण करता है। समझ में आई बात? आक्रमण करता है। लेकिन अब सुनो होता क्या है, आक्रमण कर तो दिया, लेकिन नादिर शाह बेचारा चेता करके गया था कि ठीक है हम भले ही तोरा पर आक्रमण किए हैं, ठीक है, लेकिन तुम तो नहीं बताया कि मेरे पास धन है, लेकिन जा रहे हैं मोहम्मद शाह पर आक्रमण करने। लेकिन होता क्या है ना कि यदि कुछ नहीं मिलता है तो हम आएंगे और पुनः जो है ना किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है, हम जो है तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो कहा कि ठीक है, यदि नहीं मिलेगा धन ना तो आइएगा और हमारे ऊपर आक्रमण करिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या ना कि शहादत खान के ऊपर यह आक्रमण करने के लिए कहा और नादिर शाह जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला पर दिल्ली में आक्रमण कर देता है। पूरा बहुत अच्छा से धन मिला, ठीक है, मुगल का पूरा धन जो है ना मोहम्मद शाह रंगीला के पास है, पूरा धन ले लिया और नादिर शाह लेकर के कहाँ चल दिया? ईरान चल दिया। और हाथी पर लेकर के धन लेकर के जा रहा ना, तो सोचा कि अवध में क्या है, दे देता हूं, जो भी धन गिर रहा है ना हाथी के ऊपर पर से, तो यह सोचा कि दे देते हैं। तो लगा क्या किसको? शहादत खान को करना कि हमारे ऊपर क्या कर रहा है? आक्रमण करने आ रहा है, दिल्ली में गया है तो इसको कुछ हाथ नहीं लगी है। इसीलिए बेचारा जो है ना शहादत खान इसकी डर से, नादिर शाह की डर से क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। और 1739 में क्या हो जाती है? 1739 में जो है ना इसकी आत्महत्या कर लेता है, खुद से हत्या हो जाती है, अपने जो है ना हत्या कर लेता है, ठीक है। 1739 में क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। और उसके बाद में नेक्स्ट शासक जो है क्या कौन बनता है? तो नेक्स्ट शासक जो है ना इसी का बेटा बनता है, शहादत खान के बेटा जो है ना वह आपका सफदर जंग और शुजाउद्दौला, दो गो बेटा था। लेकिन उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा कि बाप मर गलो तो अब राजा कौन बनतो, ठीक है। तो अब दोनों बेटा जो है ना आपस में झगड़ गया और झगड़ गया कि नहीं कि सफदर जंग चलो गए हो और शुजाउद्दौला जो है ना राजा बन गया, ठीक है। तो अब सुनो इसका उत्तराधिकारी जो है ना कौन कौन है, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। इसका उत्तराधिकारी जो है ना कौन है? तो इसका उत्तराधिकारी जो है, इसका उत्तराधिकारी दूगो है। पहला हो गया आपका सफदर जंग और उसके बाद में शुजाउद्दौला, ठीक है। सफदर जंग एकदम प्यार से बता रहे हैं, सफदर जंग, और उसके बाद में दूसरा हो गया कौन? शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है। समझ में आ रही है बस? शुजाउद्दौला। अब होता क्या है ना, दोनों उत्तराधिकारी, दोनों बेटा जो है ना, एक बेटा लिखो उत्तराधिकारी लिखो, सफदर जंग और शुजाउद्दौला आपस में क्या कर लेता है? तो आपस में जो है ना वह लड़ाई कर लेता है, झगड़ लेता है। और झगड़ने के बाद अंतिम में राजा कौन बन जाता है? तो अंतिम में राजा मेरे दोस्त शुजाउद्दौला बन जाते हैं। और उसके बाद में अवध पर क्या करता है? बेचारा शासन करता है। लेकिन इसी बीच में होता क्या है? सादत खान आ जाता है, ठीक है, सादत खान द्वितीय, ठीक है, ये तो प्रथम है, इसके बाद सादत खान द्वितीय आ जाता है। और जब आ जाता है ना तो वह क्या कर देता है? शुजाउद्दौला की बेचारा की हत्या कर देता है और अपने ऊपर क्या हो जाता है? अपने जो है ना वह राजा बन जाता है। इसी के समय जो है ना बंगाल में क्या किया? अंग्रेज बेचारा क्या किया कि शासन करना चाहा, ठीक है, कि हम जाते हैं और क्या करते हैं? बंगाल में आक्रमण करके और बंगाल को जीत लेंगे। लेकिन करता क्या है ना शुजाउद्दौला, उसके बाद शुजाउद्दौला हो गया, उसके बाद में सफदर जंग हो गया, उसके बाद में आपका अंग्रेज मुर्शिद कुली खान हो गया, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दौला जो है, सुनिए, शुजाउद्दौला, उसके बाद में मुर्शिद कुली खान और मोहम्मद शाह मिल करके अंग्रेज वाला को धर लेता है 1764 में, और धर करके कूट देता है, जिसको हम लोग बक्सर के युद्ध के तहत जानते हैं। लेकिन अंग्रेज वाला पराजित नहीं होता है जी, ठीक है। चलिए यह सब बात को बता देते हैं। लड़ाई कर लेता है कौन? सफदर जंग और शुजाउद्दौला। और अंतिम में राजा कौन बनता है? और राजा बनता है आपका, राजा बनता है कौन? तो राजा बनता है शुजाउद्दौला, ठीक है। राजा बनता है कौन? तो राजा बनता है शुजाउद्दौला, ठीक है। शुजाउद्दौला क्या हो जाता है? राजा बन जाता है। अब उसके बाद में सुनते चलो नोट में बात कि इसी के समय क्या होता है? इसी के समय जो है ना क्या करता है? अंग्रेज वाला जो है बंगाल पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन बक्सर में पकड़ लेता है कौन? तो मोहम्मद शाह पकड़ लेता है, शुजाउद्दौला पकड़ लेता है। और उसके बाद में कौन? शुजाउद्दौला, मुर्शिद कुली खान था बंगाल वाला, मुर्शिद कुली खान, और उसके बाद में शुजाउद्दौला और मोहम्मद शाह पकड़ लेता है अंग्रेज वाला को और कूट देता है। लेकिन अंग्रेज वाला कूटाता नहीं है 1764 में। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो लिख लो, बंगाल पर आक्रमण करने या बंगाल को जीतने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए या आक्रमण करने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए या आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अंग्रेज जा रहा था तो बक्सर में, ठीक है, बिहार में पड़ता है, यहीं से सबसे पहले गंगा प्रवेश करती है, ठीक है। जा रहा था तो बक्सर में कौन कौन? शुजाउद्दौला, ठीक है, बक्सर में शुजाउद्दौला। उसके बाद में अगला लिख लीजिए मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह हो गया, शुजाउद्दौला हो गया, मोहम्मद शाह हो गया। और उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा? मुर्शिद कुली खान, ठीक है, बंगाल शासक मुर्शिद कुली खान, यह कल वाला में आ जाएगा। मुर्शिद कुली खान यह बंगाल का शासक था,
बंगाल शासक, समझ में आ रही है बात, बंगाल शासक मुर्शिद कुली खान मिलकर 1764 में क्या कर देता है, मिलकर 1764 में युद्ध कर देता है। जा रहा था तो बक्सर में सुजाउद्दौला मोहम्मद शाह मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मिलकर 1764 में युद्ध किया, ठीक है, युद्ध किया। लेकिन परिणाम क्या होता है, ठीक है, परिणाम होता है आपका असफल, ठीक है। अंग्रेज जो है ना सफल रहा, अंग्रेज नहीं हारा जी, अंग्रेज जो है पराजित नहीं हुआ, समझ में आ रही है बात, पराजित नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराजित नहीं हुआ, लिख दो, अंग्रेज पराजित नहीं हुआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो सवाल सीधे पूछता है ना कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, बात खत्म, ठीक है, इसी को बोलते हैं बक्सर का युद्ध। समझ में आई बात, बात समझ में आ रही तो समझते चलिए। 1757 में पलासी का युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये सब इतिहास लड़ने से कोई फायदा थोड़ी है, कंसेप्ट को समझो, ठीक है। उसके बाद में सुजाउद्दौला के बाद नेक्स्ट शासक कौन बनता है, तो यह बेचारा मर जाता है सुजाउद्दौला, जब मर जाता है ना तो होता क्या है, सुजाउद्दौला के बाद सादत खान बनता है, सादत खान जब बन जाता है ना तो इसी के समय क्या होता है, इसी के समय जो है ना बेलेजली सहायक संधि लाता है, ठीक है। सहायक संधि का जन्मदाता जो है ना किसे कहा जाता है, तो सहायक संधि का जन्मदाता जो है ना वह डुप्ले को कहा जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर था, बेलेजली को ना कहा जाता है जी, ठीक है। सहायक संधि लाता है सादत खान क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है, चलो लिख देता हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद में सफदर जंग के बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट शासक जो है ना कौन हो जाता है, तो नेक्स्ट शासक जो है ना वह हो जाता है आपका कौन, सादत खान, ठीक है। सादत खान द्वितीय की हम बात बोल रहे हैं, ठीक है। सादत खान द्वितीय क्या हो जाता है, राजा बन जाता है, ठीक है। और जब राजा बन जाता है तो इसी के समय क्या होती है, बेलेजली सहायक संधि लाता है, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर जो है बेलेजली क्या लाता है, सहायक संधि लाता है, और जब सहायक संधि लाता है कि नहीं तो सहायक संधि पर यह सादत खान द्वितीय जो है वो हस्ताक्षर कर देता है। तो सवाल पूछता है ना कि सहायक संधि के जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा जाता है, नॉट बी बेलेजली, ठीक है। उसके बाद में अगला पूछता है ना कि सहायक संधि के बाद पहला राज्य जो है ना शामिल होने वाला कौन है भारत का, इलाहाबाद, ठीक है, यह बात लिख लीजिएगा। चलो छोटा मोटा सवाल पूछता है तो नेक्स्ट शासक जो है कौन होगा, तो नेक्स्ट शासक जो है ना आपका सादत खान, इसी के समय जो है ना सहायक संधि होता है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। सहायक संधि पर क्या करता है, हस्ताक्षर किया है, किसके साथ हस्ताक्षर किया है जी, तो आपका बता देते हैं, गवर्नर जो है ना आपका कौन, बेलेजली, ठीक है, गवर्नर जो है ना बेलेजली के साथ, लिख लो गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर लिखना है तो लिखो ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर बेलेजली, ठीक है, बेलेजली, समझ में आ रही है बात। बेलेजली के साथ क्या करता है, तो बेलेजली के साथ जो है ना यह सहायक संधि कर लेता है, और उसके बाद में नोट में यहां बात लिखते चलो कि सहायक संधि में पहला राज्य शामिल होने वाला कौन है भारत का, तो इलाहाबाद है, ठीक है। लिखते चलिए सहायक संधि में शामिल होने वाला, सहायक संधि करने वाला, शामिल नहीं, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य जो है ना वह इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद, समझ में आ रही है बात, इलाहाबाद। उसके बाद में और क्या लिखोगे कि सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा जाता है, ठीक है। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सहायक संधि का जन्मदाता जो है ना, यह बिहार दरोगा में शायद से आई हुई है जी, कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो है ना वह पहला कौन है, तो यह आपका सादत खान है, ठीक है। बेलेजली के साथ क्या करता है, सहायक संधि कर लेता है, ठीक है। तो सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, डुप्ले को कहा जाता है, और डुप्ले कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर है जी, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर। ध्यान से समझते चलिएगा, देख रहे हो ये सब भारत में व्यापार करने आया था, समझ रहे हो। कैप्टन हॉकिंस देख लीजिए, यह आता है जहांगीर के दरबार में, उसके बाद में टॉमस लो आता है, जेम्स प्रथम क्या कर देते हैं, कैप्टन हॉकिंस को भेजता है राजदूत, तो राजदूत को 1608 में, और भेजता है क्या के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन जहांगीर व्यापार में छूट नहीं देता है, 1615 में व्यापार में छूट दे देता है। तो देखो अंग्रेज बेचारा व्यापार करने आया था और कहाँ प्रवेश कर गया, राजनीति में प्रवेश कर गया, ठीक है। राजनीति से देख रहे हो अब यहाँ पर मारकाट करने लगा, और अंतर जो है ना क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति में खूब पिटाएगा अंग्रेज वाला। अभी आने तो परसों जो है ना 1857 की क्रांति में पहुंच जाएंगे, कल नहीं तो परसों पक्का पहुंच जाएंगे, ठीक है। और 1857 की क्रांति में देखिएगा यही सब जो हार रहा है ना, जैसे कि बेगम हजरत महल देख लीजिएगा, अवध वाला कुशासन का आरोप लगा करके अवध को तुरंत झड़प लेगा, ठीक है। चलिए बात को बताते हैं,
सहायक संधि का जन्मदाता जो है ना किसे कहा जाता है, डुप्ले को कहा जाता है। और सादत खान के बाद अगला कौन शासक आ जाता है, तो वाजिद अली शाह आ जाता है। ठीक है, वाजिद अली शाह, यह लखनऊ के थे। ठीक है, लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी कहा जाता है जी। ठीक है, नवाबों की नगरी ऐसा ही नहीं कहा जाता है। सुनो, नेक्स्ट शासक जो है ना सादत खान के बाद कहाँ लिखे, यहाँ लिखता हूँ, पहिलका हो गया, उसके बाद में दूसरका हो गया, उसके बाद में है तीसरका हो गयो, और चौथक्का बता रहे हैं। ठीक है, चौथा में कौन आ जाएगा, तो चौथा शासक जो है ना आपका वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों, ठीक है सुनो, वाजिद अली शाह, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नवाबो। ठीक है, नवाब बोला जाता है इसे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, यह बेचारा जो है ना, यह करता क्या है ना, वाजिद अली शाह जो है एक घटना बताते हैं कि अंग्रेज वाला जब आक्रमण करने इसके ऊपर आया कि नहीं, तो यह जूता पहन रहा था। ठीक है, और इसको जूता पहनने नहीं आ रहा था, सैनिक जो है ना इसको जूता पहना रहा था। अब बेचारा करता क्या है ना, सैनिक की एक जूता पहनाया हुआ था, और दूसरा जूता जैसे ही पहना रहा था कि नहीं, तो अंग्रेज वाला को देख लिया कि आक्रमण करने आ रहा है अवध के ऊपर, तो पूरा सैनिक लेकर भाग गया डर से अंग्रेज वाला से। अब यह बेचारा चाहता तो वाजिद अली शाह जूता पहन करके और भाग चलता। ठीक है, जूता पहन करके भाग चलता, लेकिन जूता पहनना पसंद नहीं किया। ठीक है, अंग्रेज वाला आया तो कहा कि तुम क्यों नहीं भागा, तुम्हारा सैनिक सब भाग गया लेकिन तुम क्यों नहीं भागा, तो कहा ना कि हम नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि जब जब इतिहास दोहराई जाएगी तब तब कही जाएगी कि एक भारत में राजा था जो जूता पहनना पसंद नहीं किया, मरना पसंद किया। ठीक है, इसीलिए जो है ना ऐसा ही नहीं कहा जाता है नवाबों की नगरी, समझ रहे हो। जब आक्रमण हो रही तो जूता छोड़ करके भागता है, सब वही कहा ना कि जूता बिना पहने हम भागते ही नहीं। ठीक है, और अपने से जूता नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि जब इतिहास दोहराई जाएगी ना तो कही जाएगी ना कि एक ऐसा भी राजा था जो जूता पहनना पसंद नहीं किया लेकिन मरना पसंद किया। ठीक है, चलो बात की बात है, तो वाजिद अली शाह जो है नेक्स्ट शासक बनता है। और इसी के समय क्या हो जाती है, तो जब इसका मृत्यु हो जाता है कि नहीं, तो डलहौजी क्या कर देता है, डलहौजी जो है ना कुशासन का आरोप लगा देता है। और जब कुशासन का आरोप लगा देता है कि नहीं, तो अवध को जीत लेता है। और इसका अंतिम शासक कौन बन जाती है, करे पत्नी बेगम हजरत महल। ठीक है, इसी की पत्नी कौन थी, तो इसी की पत्नी जो है ना, पत्नी बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। अब देखो बेगम हजरत महल, अब यह क्या कर देता है, तो डलहौजी जो है ना क्या करता है, डलहौजी 1856 की बात बोल रहे हैं, उसके बाद में तो फिर आपका खत्म हो जाएगा, 1857 की क्रांति आ जाएगी। ठीक है, और 1857 की क्रांति आ जाएगा तो डलहौजी बेचारा तो चल जाएगा डाला, मतलब समझ रहे हो। देखिए, तो बेगम हजरत महल क्या होता है, पत्नी इसकी बेगम हजरत महल। और डलहौजी क्या करता है, डलहौजी समझते चलिए, डलहौजी कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन, ठीक है, डलहौजी कुशासन का आरोप लगाकर क्या करता है, आरोप लगाकर अवध को जीत लेता है। ठीक है, अवध को जीत लिया। ठीक है, अवध को जीत लिया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यहाँ पर याद रखिएगा केवल एक ही बात ना कि अवध को कुशासन का आरोप लगा करके हड़पने वाला कौन है गवर्नर, तो यह जो है ना डलहौजी है। ठीक है, डलहौजी क्या करता है, तो डलहौजी जो है ना इसको कुशासन का आरोप लगा लेता है और उसके बाद में अवध को हड़प लेता है। ठीक है, अवध को क्या कर लेता है, हड़प लेता है। और इसी का पुत्र जो है ना वजीर कादिर शाह, ठीक है, इसी का पुत्र जो है ना पत्नी, और उसके बाद में बेगम हजरत महल की बेटा। ठीक है, बेटा जो है ना कौन है, तो वजीर कादिर शाह। ठीक है, वजीर कादिर, वाजिद अली शाह, और बेटा जो है ना इसका बिजलिस कादिर शाह। ठीक है, इसका बेटा जो है ना बिजलिस। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा जी इतना डिटेल में। ठीक है, बिजलिस कादिर शाह, समझ में आ रही है बात, कादिर शाह। और इसको कहाँ निष्कासित कर दिया गया लास्ट में। ठीक है, यह जैसे ही डलहौजी क्या करता है, कुशासन का आरोप लगा लेता है, तो कहता है ना कि तो हमर हो गल को, देख रहे हो पहला अवध हड़प लिया, यही अवध पर आपका देख रहे हो शहादत खान क्या कर रहा था, राज कर रहा था। और देखो शहादत खान के मरते ही यह क्या हाल हो गया। ठीक है, यहू बेचारा तो डरपोक ही था जी। जब जैसे ही अंग्रेज थे नादिर शाह आक्रमण कर रहा है, तो देखो कहा कि मोहम्मद शाह के पास धन है। ठीक है, लड़े के बजाय कह दिया कि धन ओकरा पास है, बैठल है जो हम मोहम्मद शाह के पास। ठीक है, खैर बिजलिस कादिर शाह, इसको कहाँ निष्कासित किया, तो इसको निष्कासित जो है ना कहाँ निष्कासित किया गया, कहाँ, कलकत्ता में। अब देख रहे हो अवध, ठीक है, अवध से हटा करके यह कलकत्ता में इसको क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो यह बात समझ में आई। तो अवध के बारे में इतना बात बताएं, मिटा दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 18 मिनट में जो है ना अवध को क्या कर दिया, लपेट दिया। ठीक है, अब इसका शॉर्ट करा दें। सुनो, अवध के बारे में शॉर्ट हम करा देता हूं। ठीक है, यह बात समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अवध के बारे में इतना पूछेगा तो और आपको याद है तो बना दीजिएगा। ठीक है,
जो जो इंपॉर्टेंट बात थी ना यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया, ठीक है, अवध के बारे में। अवध के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या आपका, हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद में शासन किसका चल रहा था, तो निजामुल मुल्क का चल रहा था। यहाँ पर झलकी की संधि होगा, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव आक्रमण करेंगे, ठीक है, चौथ टैक्स देने की बात कही जाएगी। उसके बाद में कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। कर्नाटक में 3 युद्ध होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सीधा पूछता है ना कि कौन कौन जो है ना संधि द्वारा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, और मैसूर आ जाएगा टीपू सुल्तान वाला, ठीक है। चलिए बात को बताते हैं, चिंता नहीं करना है, एकदम ध्यान से समझते चलना। मॉडर्न हिस्ट्री तो एकदम हंसते खेलते पढ़ा जाता है जी, ठीक है, इसमें एकदम कंडीशन आप ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान वाला बताएंगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, सीधे पूछता है, मैसूर का। मृत्यु कब हुआ, 1799, ठीक है। किसके संधि हुआ चौथा में, कोई संधि नहीं हुआ, ठीक है। पहला संधि कहाँ हुआ था, तो पहला संधि जो है ना मद्रास हुई थी, मंगलौर हुई थी, श्रीरंगपट्टनम हुई थी। अभी बात को बताते हैं, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलो अवध, अवध के बारे में सबसे पहले जो है हमने क्या देखा अवध के बारे में मेरे दोस्त, तो अवध का संस्थापक के बारे में हमने देखा, एकदम अच्छा से समझो प्यार से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। संस्थापक कौन है, तो सादत खान, शहादत खान, ठीक है, शहादत खान है, ठीक है। शहादत खान के 2 गो लड़का, ठीक है, 2 गो लड़का कौन कौन, तो एक था आपका शहादत खान के 2 लड़का, सफदरजंग, ठीक है, सफदरजंग। उसके बाद में दूसरा सुजाउदौला, ठीक है, सुजाउदौला। यह क्या करता है, राजा बना केकराबाद, तो राजा बना सफदरजंग, और सुजाउदौला 2 गो भाई था, ठीक है। यह क्या है, उत्तराधिकारी है, केकर उत्तराधिकारी, तो शहादत खान का। और यह दोनों आपस में क्या कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, ठीक है। दोनों आपस में क्या कर लिया, तो दोनों आपस में झगड़ लिया, लड़ाई कर लिया, और अंतिम में कौन शासन, अंतिम में जो है ना राजा कौन बनता है, राजा जो है ना सुजाउदौला बनता है। सुजाउदौला के बाद अगला कौन आता है, अफजल, ठीक है, अफजल बनता है। सुजाउदौला के बाद जनरली हम सादत खान द्वितीय बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तो है वो आसफ उल दौला, ठीक है। इसके बाद जो है ना आसफ उल दौला, ठीक है, आसफ उल दौला, समझ में आई बात। यही क्या करता है, लखनऊ को राजधानी भी बना देता है जी, लखनऊ को राजधानी बनाया, ठीक है, लखनऊ को क्या करता है, राजधानी बना देता है, राजधानी बनाया, ठीक है। चलिए उसके बाद में आसफ उल दौला के बाद अगला क्या आ जाएगा, सादत खान द्वितीय, ठीक है, सादत खान द्वितीय, ठीक है। और उसके बाद कौन आ जाएगा, सादत खान द्वितीय के बाद वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। और इसी की पत्नी जो है ना, एक पत्नी कौन, तो एक पत्नी जो है ना बेगम हजरत महल, पत्नी कौन, तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। और उसके बाद में क्या होता है, कुशासन की आरोप लगाता है कौन, बेगम हजरत महल, ठीक है। और उसके बाद में एक बेटा कौन है, तो वजरिस कादिर शाह, बेटा जो है ना वजरिस कादिर शाह, ठीक है, वजरिस कादिर शाह। और उसके बाद में सादत खान द्वितीय, इसके समय जो है ना सहायक संधि, ठीक है, हुआ, सहायक संधि हुआ किसके समय, तो इसके समय सहायक संधि हुआ, समझ में आ रही है बात। और गवर्नर कौन था इस समय, गवर्नर जो है ना बेलेजली था, ठीक है, बेलेजली, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो जन्मदाता जो है ना आपका कहा जाता है डुप्ले को। डुप्ले कौन है जी, तो फ्रांसीसी गवर्नर है, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर। बात समझ में आई, इतनी से तो बात है, हमको तुमसे प्यार है, ठीक है। बोलिए, यही तो अवध के बारे में बात बताए थे, यह कोई बात बड़ा थोड़ी है, समझ में आई बात। और बेगम हजरत महल, वजीर कादिर शाह, और यहीं पर क्या हो जाता है, कुशासन की आरोप लगती है, कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप, ठीक है, आरोप लगा, समझ में आई बात, किसके द्वारा, तो यह लगा जो है ना डलहौजी के द्वारा, ठीक है, डलहौजी के द्वारा, समझ में आई बात। इतना बात याद रखिएगा, बात खत्म हो गई अवध के बारे में, ठीक है। तो यह बात को समझ में आया, यहाँ पर कहीं जो है ना नोट में डाल करके इस तरह से देखो, जब भी मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे ना तो यह आपको लास्ट में हम जरूर करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ताकि जो है ना आपको याद रहे। अब आपको मान के चलिए पूरा कहानी थोड़ी पढ़ने जाइएगा, इतना बात को याद रखिए, काम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि इसका नाम जो है ना सबसे टफ होता है, इसीलिए जो है ना हम शॉर्ट करा दे रहे हैं,
ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अवध को समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं अवध के बारे में। तो अवध का संस्थापक जो है आपका शहादत खान था। शहादत खान के दो उत्तराधिकारी थे, एक सफदर जंग था और दूसरा सुजाउद्दौला था। सफदर जंग और सुजाउद्दौला आपस में झगड़ लेते हैं और लड़ाई करने के बाद बनता है सुजाउद्दौला राजा। उसके बाद में इसके अंगला शासक आ जाते हैं आसफ उल दौला, और यह लखनऊ को राजधानी बना देता है। और अंगला शासक जो है वह सादत खान द्वितीय हो जाते हैं, और सादत खान द्वितीय के समय सहायक संधि होता है। और इसके समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे वह ब्लेजली थे, जबकि सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। और डुप्ले कहाँ के थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे। और पहला जो है ना राज्य कौन सहायक संधि में आया, तो हैदराबाद आता है। उसके बाद में नेक्स्ट शासक वाजिद अली शाह था, और वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल थी। और कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी क्या करता है, अवध को हड़प लेता है। और इसी का बेटा वजीर कादिर शाह था, जिसको कलकत्ता में क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो यह थी पूरी अवध की बात समझ में आई, बोलिए ठीक है। चलिए मिटा दे अवध के बारे में। अब हम हेडिंग लगाते हैं क्या, आपका हैदराबाद, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलो समझ में आई। पहला जो है ना शामिल होने वाला इलाहाबाद, और अब लगाइए हेडिंग हैदराबाद, ठीक है। चलिए इलाहाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद तो शामिल होने वाला है जी। इलाहाबाद और हैदराबाद का आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। हेडिंग लगाइए हैदराबाद, ठीक है। चलो हैदराबाद समझ में आई। आवाज ठीक ठाक जा रही है, माइक को बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो हम इधर पढ़ा रहे हैं और मालूम चला कि माइक डिस्चार्ज कर गया, आवाज ही नहीं जाएगी तो दिक्कत ही हो जाएगा। हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद। अब सुनो, हैदराबाद एक संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो है ना निजामुल मुल्क, ठीक है। निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, ठीक है। निजामुल मुल्क लिखो ना, मुल्क नहीं, ठीक है। निजामुल मुल्क। अब होता क्या है ना, इसके समय जो है ना बाजीराव प्रथम क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है। बाजीराव प्रथम जो है ना आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है कि नहीं, तो मुंशी गांव को क्या कर लेता है, जीत जाता है, ठीक है। मुंशी गांव की जनरली संधि हो जाती है 1739 में, ठीक है। और उसके बाद में क्या कर लेता है, तो यह जो है ना जीत जाता है, ठीक है। यह बेचारा क्या कर लेता है, जीत जाता है। और जब जीत जाता है कि नहीं, ठीक है, तो कहता है ना कि अब जो है तुम हमको क्या करना, चौथ टैक्स देना, ठीक है। चौथ टैक्स देना। और चौथ टैक्स देने की बात हुई लेकिन माना ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना बाजीराव क्या आ जाते हैं, प्रथम बालाजी बाजीराव आ जाते हैं। तो बाजीराव प्रथम है, ठीक है। और बालाजी बाजीराव आ जाते हैं और उसके बाद में क्या कर देते हैं, इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और झालकी की संधि द्वारा जो है ना मुंशी गांव पर क्या हो जाता है, कंप्लीटली शासक हो जाए। कंप्लीटली शासन जो है ना मराठा साम्राज्य का हो जाता है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। चलिए, तो यह जो है ना निजामुल मुल्क, इसके समय जो है ना बेजवा थे, पेशवा बाजीराव बस्तानी, ठीक है। बालाजी बाजीराव पेशवा थे ना। चलिए लिख लीजिए, बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मराठा पेशवा, ठीक है। मराठा पेशवा। समझ में आ रही, कल तो बात बताए हैं जी, ठीक है। निजामुल मुल्क बालाजी बाजीराव क्या करते हैं, बालाजी बाजीराव आक्रमण करते हैं, ठीक है। आक्रमण क्या होता है, करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, मुंशी गांव, ठीक है। मुंशी गांव को जीत जाते हैं, ठीक है। मुंशी गांव को जीत जाते हैं, ठीक है। मुंशी गांव को जीत जाते हैं। समझ में आई बात, जीत जाते हैं। और उसके बाद में होता क्या है, चौथ टैक्स देने की बात होती है, ठीक है। चौथ टैक्स देने की बात हुई, ठीक है। चौथ टैक्स देने की क्या हो गई, बात हुई, ठीक है। चौथ टैक्स देने की बात हुई। लेकिन उसी के बाद जो है ना निजामुल मुल्क के बाद अगला आक्रमण जो है वह करने वाला कौन है, बालाजी बाजीराव हो गया। और बाजीराव जो है ना अब क्या आ जाएंगे, तो बालाजी बाजीराव जो है ना अब आपका आ जाएगा क्या, प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम यहाँ पर लिखो, बालाजी बाजीराव प्रथम, ठीक है। बालाजी प्रथम लिखो, नहीं ऐसे लिखो, सुनो, बाजीराव प्रथम लिखो यहाँ पर, बाजीराव प्रथम। और यहाँ पर लिखिए बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव पुनः आक्रमण करते हैं, ठीक है। पुनः आक्रमण करते हैं और झालकी संधि द्वारा, और झालकी, ठीक है, झालकी की संधि द्वारा मुंशी गांव, ठीक है, मुंशी गांव पर पूर्ण कब्जा हो जाती है, ठीक है। झालकी की संधि द्वारा मुंशी गांव पर क्या हो जाता है, पूर्ण कब्जा हो जाता है, ठीक है। कब्जा हो गया। समझ में आई बात, बोलिए। तो यही तो बात है आपका किसमें, हैदराबाद में। तो दो बात याद रखेगा, यहाँ का संस्थापक निजामुल मुल्क, इसी के समय जो है ना मराठा पेशवा जो है ना आक्रमण करते हैं। कौन, पहला जो है बाजीराव प्रथम आक्रमण करता है, और दूसरा जो है ना आपका बालाजी बाजीराव जो है क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। यह सब बात जो है ना कल बता दिए थे, ठीक है। बालाजी बाजीराव जो है ना आक्रमण करते हैं और मुंशी गांव को क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं। और झालकी की संधि क्या होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ मुंशी गांव की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो सवाल पूछता है ना
कि मुंशीगांव की संधि जो है ना किसके समय हुआ था, तो बाजीराव प्रथम के समय हुआ था, और झलकी की संधि जो है ना बालाजी बाजीराव के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हैदराबाद के बाद अगला लिख लीजिएगा क्या आपका, हैदराबाद के बाद कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक, ठीक है, या कर्नेटिक युद्ध इसको बोलता है सब, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। अब सुनो, कर्नाटक पर होता क्या है, ब्रिटिश और फ्रांस आपस में हरदम झगड़ते रहते थे जी, ठीक है। कर्नाटक में जो है ना ब्रिटिश और उसके बाद में फ्रांस देखो आपस में झगड़ते रहते थे, ठीक है। कारण क्या था, इसका कारण एक ही था ना कि ऑस्ट्रिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के ऊपर क्या करते हैं यूरोप देश में, ऑस्ट्रिया के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है। और आक्रमण करने पर सोचते हैं ना कि ऑस्ट्रिया को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं, ठीक है। लेकिन होता कुछ हो नहीं है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, कर्नाटक युद्ध हो जाती है, ठीक है। और यह होता क्या है ना, यह युद्ध फ्रांस, यह युद्ध फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच अक्सर होती थी, ठीक है। ब्रिटेन के बीच क्या होती थी, अक्सर होती थी, ठीक है। अब कर्नाटक युद्ध में देखो, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध क्या होता है, यहां से सवाल आएगा जी कर्नाटक युद्ध से। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में जो है ना आपका कौन, सॉरी, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो है ना वह होता है ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जो है ना आपस में लड़ जाते हैं। जब लड़ जाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर भारत में भी क्या हो जाता है, लड़ जाता है कौन, भारत में शासन करने वाला जो आपका ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन वाला फ्रांस वाला भी क्या करता है, आपस में लड़ जाता है। यहाँ फ्रांस जीत रहे थे, लेकिन होता क्या है ना जी, एला सपा की संधि हो जाती है। और जब एला सपा की संधि हो जाती है कि नहीं, तो यह बेचारा संधि हो गया, तो कर्नाटक प्रथम युद्ध जो है ना वह समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध लिख लो। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं जी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एक बार पूछा था, कैनबेरा होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए क्या हुआ, ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच युद्ध हुई, ठीक है। ब्रिटेन के बीच क्या होता है, तो ब्रिटेन के बीच युद्ध हुई, ठीक है, युद्ध हुई। अब सुनो, युद्ध हुई, लेकिन हुआ क्या ना, इसमें बेचारा फ्रांस जो है ना जीत रहा था, लेकिन होता क्या है, फ्रांस जीत रहा था, लेकिन इसी में एला सपा की संधि हो जाती है। और जब एला सपा की संधि होता है कि नहीं, तो यह एला सपा की संधि द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो, यह ऑस्ट्रिया पर जैसे ही आक्रमण करने के लिए, ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए यह दोनों देश जो है ना, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में झगड़ जाता है कि नहीं, तो फ्रांस और ब्रिटेन आपस में झगड़ जाता है, तो फ्रांस जीत रहा था, ब्रिटेन हार रही थी, और यही जो है ना भारत में फिर आक्रमण हो जाता है। यहाँ पर देख लो, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, दोनों आपस में लड़ जाते हैं। तो भारत में रहने वाले फ्रांस और ब्रिटेन जो है ना फिर यहाँ पर लड़ जाते हैं, भारत में भी, यहाँ पर यह सब यूरोप में लड़ रहा है, ठीक है। और वहां पर देखो भारत में यहाँ पर आकर के लड़ रहे हैं, ठीक है, वहां यूरोप में यह दोनों लड़ रहा है, और यहाँ पर भारत में फ्रांसीसी और आपका ब्रिटेन वाला लड़ रहा है। लेकिन होता क्या है ना, फ्रांसीसी जीत जाता है, लेकिन लास्ट में एला सपा की संधि हो जाती है। और जब एला सपा की संधि हो जाता है कि नहीं, तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो है वह समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई, तो लिख लो, एला सपा की संधि द्वारा, एला सपा की संधि द्वारा युद्ध समाप्त, ठीक है। एला सपा की संधि द्वारा फर्स्ट कर्नाटक युद्ध क्या हो गई, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गई, ठीक है, समाप्त हुई। बात समझ में आई, तो यह VVI मान करके लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, और एला सपा की संधि लिख लीजिएगा कि एला सपा की संधि किसके बीच होती है, तो एला सपा की संधि जो है ना आपका फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन के बीच होता है। और इससे होता क्या है ना, तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सीधा सवाल पूछेगा मेरे दोस्त कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो है ना वह किस संधि द्वारा समाप्त हो जाती है, तो एला सपा की संधि द्वारा जो है ना वह क्या हो जाता है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे, यह पहला हो गया, और दूसरा एकदम प्यार से बता रहे हैं, सेकेंड कर्नाटक युद्ध, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाता है, सेकेंड कर्नाटक युद्ध, ठीक है। कर्नाटक युद्ध इसको बोला जाता है जी, कर्नाटक बोलिए, कर्नाटक बोलिए, सब ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाता है, कर्नाटक युद्ध हो जाती है। और सेकंड कर्नाटक युद्ध जो है ना यहाँ पर भारत में होता है, फ्रांस और ब्रिटेन वाला खूब लड़ जाता है, बिना बताए हुए ना है, जो है यह करता क्या है ना, बिना बताए हुए आता है ब्लेजली, और उसके बाद में करता क्या है ना बेचारा, यह कर देता है झगड़ा। जब झगड़ा कर देता है कि नहीं, तो झगड़ा कर देता है तब तो दिक्कत ही हो जाती है, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद में होता क्या है, यहाँ से भी फिर जीत रहा था कौन, तो यहाँ पर जीत रहा था आपका फ्रांसीसी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या जीत रहा था, फ्रांसीसी जीत रहा था। और जब जीत रहा था कि नहीं, तो यहाँ पर भी संधि हो जाता है, कौन सा, तो यहाँ पर संधि हो जाती है आपका पौंडीचेरी के। जब पौंडीचेरी के संधि हो जाता है कि नहीं, तो सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड भी जो आपका कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलो लिख दे, चलिए
यहाँ पर। तो यहाँ कौन लड़ रहा था, तो यहाँ जो है ना बिना बताए हुए भारत में डुप्ले आता है, सहायक संधि का जन्मदाता उसी को कहा जाता है जी। और डुप्ले हम शायद से भी क्या बोल दिए थे, ब्रेजली बोल दिए थे, गलत हो गया था, ठीक है। तो सेकंड वार जो है ना, सेकंड कर्नाटक युद्ध, डुप्ले क्या करता है, बिना बताए हुए फ्रांस और डुप्ले गवर्नर जो है लड़ जाता है। और उसके बाद में होता क्या है, यहाँ भी फ्रांस जीत रहा था, लेकिन यहाँ पौंडीचेरी की संधि हो जाती है और सेकंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। लिख दें, चलिए लिखो, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले एवं ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश के बीच हुई, ठीक है, ब्रिटिश के बीच हुई, ठीक है। कहां पर हुई, तो यह जो है ना फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले एवं ब्रिटिश के बीच यह क्या होता है, युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है जी, तो यह युद्ध जो है ना वह भारत में होता है, ठीक है, भारत में होता है। लेकिन होता क्या है, यहां पर भी फ्रांसीसी जीत रहा था, लेकिन अंतिम में पौंडीचेरी की संधि हो जाती है और पौंडीचेरी की संधि द्वारा क्या हो जाता है, यह युद्ध समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो लिख लो पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी की क्या हो गया, पौंडीचेरी की संधि द्वारा सेकेंड कर्नाटक युद्ध समाप्त, ठीक है, द्वारा सेकेंड कर्नाटिक युद्ध क्या हो जाता है, तो कर्नाटिक युद्ध जो है ना वह समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड कर्नाटिक युद्ध के बाद अगला लिख लीजिए यहाँ पर थर्ड कर्नाटिक युद्ध, ठीक है, तीसरा, थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड कर्नाटक युद्ध, ठीक है। थर्ड कर्नाटक युद्ध में क्या हो जाता है, तो 1760 की समय आती है और यह युद्ध जो है ना बंदीवास युद्ध हो जाता है 1760 में, ठीक है। बंदीवास युद्ध हो जाता है, फ्रांस और यहाँ पर फिर लड़ जाता है ब्रिटेन वाला, ठीक है। और बंदीवास के बाद जो है ना कब्जा किसका हो जाता है, तो ब्रिटेन का हो जाता है। और उसके बाद में बंदीवास युद्ध द्वारा जो है ना यह क्या हो जाती है, थर्ड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस की संधि हो गई एक दूसरे के साथ, ठीक है। लिख लीजिए थर्ड कर्नाटक युद्ध 1760 में वांडीवास की क्या हो जाती है, वांडीवास की युद्ध हो जाती है, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हो गया, ये ड है जी, ड देखो वांडीवास क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और वांडीवास युद्ध में क्या हो गया, कब्जा किसका हो गया, तो कब्जा जो है ना यही ब्रिटेन वाला का हो गया, ठीक है, ब्रिटेन वाला का कब्जा हो गया। और होता क्या है ना, थर्ड कर्नाटक युद्ध जो है ना इसी भी 1760 में कर्नाटक युद्ध चल रहा था, 1760 में वांडीवास का युद्ध हो जाता है। और जब वांडीवास का युद्ध हो जाता है कि नहीं, तो ब्रिटेन का कब्जा हो गया और पेरिस की संधि द्वारा जो है ना थर्ड कर्नाटक युद्ध को जो है वह समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो पेरिस की संधि लिख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, बस यही पूछेगा ना कि कर्नाटक युद्ध पहला किसके संधि द्वारा, दूसरा किसके संधि द्वारा और तीसरा किसके संधि द्वारा। इसके अलावा कर्नाटक से और नहीं पूछेगा, बात हम जानते हैं, ठीक है। पेरिस की संधि द्वारा क्या हो गई, तो पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हो गई, ठीक है। पेरिस की संधि द्वारा थर्ड कर्नाटक युद्ध क्या हो गया, तो थर्ड कर्नाटक युद्ध जो है ना वह समाप्त हो गई, ठीक है। यह युद्ध क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हेडिंग लगाइएगा मैसूर, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में क्या करते हैं, बात को बता देते। यह बात समझ में आई कर्नाटक युद्ध के बारे में, यह था इतना कर्नाटक युद्ध, ठीक है। मिटा दे, चलिए थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन इसको दे देते हैं, ठीक है, नोट में बात डाल करके, ठीक है। चलिए मिटा दें, चलो एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि हम तो करेंगे ही नोट में बात या शॉर्ट रिवीजन में एकदम कराते चलेंगे। 2 मिनट देखिएगा, इतना बात लिख लीजिए नोट्स में। उसके बाद में नीचा में जो है ना देखो इस तरह से लिख करके और ऐसे बॉक्स बना देना, ठीक है। और यह फायदा कब करेगा, यह फायदा करेगा एग्जाम के टाइम। बस उस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा और काम हो जाएगी, ठीक है। समझ, मेंस थोड़ी लिखने जा रहे हैं, सीधा सवाल पूछता है 1 नंबर वाला जी, मारिए टिक और निकल जाइए, ठीक है। विद्वान बने के चक्कर में रहिएगा ना तो कबो सिलेक्शन ना होगा, ठीक है। तब तो दिक्कत ही हो जाएगा जी, तब तो मालूम चलेगा ना कि पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही है। दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत पढ़ने पर नहीं है, दिक्कत तुम में है। वह चीज पढ़ रहे हो जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलिए। सीधा सीधी सवाल पूछता है, ठीक है। इस बार बीपीएससी का पेपर में इतना मतलब बउआ वाला सवाल पूछा था, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। चलो अब क्या करते हैं, शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। हैदराबाद में सबसे पहले इसका संस्थापक मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, ठीक है। संस्थापक कौन, निजामुल मुल्क, निजामुल हो गया, निजामुल, ठीक है, निजामुल, ठीक है। बस निजामुल याद रखिएगा ना। संस्थापक कौन हो गया, निजामुल हो गया। उसके बाद में इसी के समय क्या हो जाता है, इसी के समय जो है ना होती है क्या, आपका मुंशी गांव की संधि होती है। मराठा पेशवा जो है ना, मराठा पेशवा आपका कौन, बाजीराव प्रथम क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है। बाजीराव प्रथम
बाजीराव प्रथम क्या करता है, बाजीराव प्रथम जो है ना, यह कौन था, मराठा पेशवा, ठीक है, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, उसके बाद में और क्या होता है, आक्रमण, और फिर क्या होती है, तो और जो है ना यहाँ पर मुंशीगांव की संधि होती है, ठीक है, मुंशीगांव क्या हो जाती है, मुंशीगांव की संधि हो जाती है, ठीक है, संधि हो जाती है। उसके बाद में फिर इसी के समय क्या हो जाता है, तो इसी के समय जो है ना बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव क्या करते हैं, यह भी मराठा पेशवा थे, मराठा पेशवा, ठीक है, मराठा पेशवा का आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, यही बात ना भी बताए, आक्रमण, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो है मेरे दोस्त, यहाँ पर झलकी की संधि हो जाती है, ठीक है, झलकी की संधि हो जाती है, झलकी की संधि, ठीक है, झलकी की संधि प्लस मुंशीगांव पर पूर्ण कब्जा, ठीक है, मुंशीगांव पर क्या हो जाता है, पूर्ण कब्जा हो जाता है, पूर्ण कब्जा मराठा का, ठीक है, मराठा का, समझ में आई बात। उसके बाद सुनो, हैदराबाद के बाद अगला कौन हो जाएगा, हैदराबाद के बाद कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध में जो है ना यह किसके बल से विष होती है, यह अक्सर लड़ाई किसके बल से होती थी, अक्सर युद्ध होती थी, अक्सर युद्ध होती थी किसके बीच में, तो यह युद्ध होती थी आपका फ्रांस वर्सेज ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस वर्सेज क्या हो जाता है, ब्रिटेन हो जाता है, और इसी में क्या आ जाता है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हो जाती है। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध किसके बीच होता है, तो यह युद्ध जो है ना आपका होता है ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया पर क्या होता है, ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए, अधिकार के लिए, ठीक है, अधिकार के लिए किसके बीच हो जाता है, तो यह जो है ना ब्रिटेन वर्सेज क्या हो जाता है, फ्रांस के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, और होता क्या है, यह जो है ना एला सपा की संधि द्वारा समाप्त, एला सपा की संधि द्वारा समाप्त हो गई, ठीक है, समाप्त हो गई। उसके बाद में अगला जो है ना यह पहला, उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड कर्नाटक युद्ध, ठीक है, सेकंड कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध, ठीक है, कर्नाटक युद्ध, ठीक है, सेकंड कर्नाटक युद्ध, इसमें भी किसके बीच होता है, तो यह जो है ना आपका ब्रिटेन वर्सेज क्या हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, और यहाँ के गवर्नर कौन था, गवर्नर जो है ना इस समय यहाँ डुप्ले था, ठीक है, गवर्नर जो है क्या था, यहाँ पर गवर्नर जो है ना सेकंड कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस, गवर्नर जो है वह कौन था, डुप्ले, और उसके बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाती है आपका क्या, पेरिस की संधि हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर आपका एला सपा की संधि हो गया, उसके बाद में पेरिस की एला सपा की संधि हो जाता है, उसके बाद में और क्या हो जाता है, पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, हम पेरिस बोल रहे हैं, इसके बाद पेरिस होगा, ठीक है, पौंडीचेरी, अभी बात तो बताए हैं, पौंडीचेरी की संधि द्वारा क्या हो जाता है, संधि द्वारा समाप्त हो गई, ठीक है, समाप्त हो गई। उसके बाद में तीसरा हो जाता है यहाँ पर क्या, थर्ड कर्नाटक युद्ध, थर्ड जो है ना थर्ड कर्नाटक युद्ध, ठीक है, थर्ड कर्नाटक युद्ध, इसी के समय क्या हो जाती है, 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, ठीक है, 1760 में क्या होती है, वांडीवास का क्या हो जाता है, वांडीवास युद्ध हो जाती है, और उसके बाद में अगला क्या होता है, पेरिस की संधि द्वारा क्या हो जाता है, तो पेरिस की संधि द्वारा जो है ना यह युद्ध समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा एला सपा की संधि, ठीक है, एला सपा की संधि, दूसरा याद रखिएगा पौंडीचेरी की संधि, और तीसरा याद रखिएगा आप क्या, पेरिस की संधि द्वारा क्या हो जाता है, तो पेरिस की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई, बोलिए, यही तो इतना सा बात है कर्नाटक युद्ध, हैदराबाद युद्ध, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं हैदराबाद और कर्नाटक युद्ध को, ठीक है। सबसे पहले हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद का संस्थापक जो है वह निजामुल मुल्क था, ठीक है। इसका प्रथम जो है ना बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा इसके ऊपर आक्रमण करता है और मुंशीगांव की संधि हो जाती है। उसके बाद में बालाजी बाजीराव, यह भी मराठा पेशवा का आक्रमण होता है। उसके बाद में झलकी की संधि द्वारा मुंशीगांव पर इसका पूर्ण कब्जा हो जाता है। उसके बाद में कर्नाटक युद्ध है। कर्नाटक युद्ध अक्सर होती थी किसके बीच, फ्रांस वर्सेज ब्रिटेन के बीच। और यह फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो है ना ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ गए, लेकिन फ्रांस जीत रहा था कि अचानक होती है क्या कि एला सपा की संधि हो जाती है। और एला सपा
की संधि द्वारा फर्स्ट कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाती है। उसके बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होती है और यह भी ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस के बीच होती है। फ्रांस का इस समय गवर्नर जो है ना वह डुप्ले था, जिसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। और यह पौंडीचेरी की संधि द्वारा यह भी युद्ध क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद में थर्ड कर्नाटक युद्ध जो है वह 1760 में इसी के समय वांडीवास का युद्ध हो गया और पुनः जो है यहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है और पेरिस की संधि द्वारा यह युद्ध जो है कर्नाटक का थर्ड समाप्त हो गया। बात समझ में आई? यह था आपका क्या, हैदराबाद वर्सेज कर्नाटक का युद्ध, परीक्षा में छपने वाली क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए, समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद में हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया। देखो इतना हाली हाली क्यों बोलते हैं कि ताकि शॉर्ट में हम डाल देंगे रील में ना, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 30 सेकंड 40 सेकंड में यह सब आपको क्या हो जाएगी, सुनिएगा, याद हो जाएगा। अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या, मैसूर। ठीक है, मैसूर, हैदर अली, यहाँ का संस्थापक जो है ना हैदर अली, मैसूर का, और इसी का बेटा टीपू सुल्तान, इसी का बेटा जो है ना टीपू सुल्तान। चलो बात को बताता हूं, समय को नहीं गंवाते हुए हेडिंग लगा लीजिए मैसूर। ठीक है, मैसूर कैसे नहीं याद होगा जी, बताओ। अवध के बारे में हमने 30 सेकंड लिया, यहाँ पर 40 सेकंड लिया, तो बताओ अवध पढ़ाया, हैदराबाद पढ़ाया, उसके बाद में अगला हमने क्या बताया, यहाँ पर फिर कर्नाटक बता दिया। तो 40 और 30 मान के चलो 1 मिनट भी हो गई होगी तो 2 मिनट, 2 मिनट रिविजन करने में, मतलब समझ रहे हो, 2 मिनट गाना सुन करता है सब तो 4 मिनट लगा देता है। ठीक है, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, और 2 मिनट रील देख लेगा तो पूरा इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो, सब याद हो जाएगी। याद कराने का टेंशन हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, पूरा बात को अगला लिख लीजिए क्या, आपका मैसूर युद्ध है। ठीक है, मैसूर, मैसूर, ठीक है, मैसूर। अब मैसूर, इसके समय संस्थापक कौन था? ठीक है, सॉरी, इसके समय जो है ना संस्थापक आपका था, इसका मैसूर का संस्थापक जो है ना वह हैदर अली थे। ठीक है, और इसी हैदर अली का बेटा कौन है, तो इसी हैदर अली का बेटा जो है ना वह टीपू सुल्तान है। ठीक है, टीपू सुल्तान है क्या, यही जो है हैदर अली का बेटा है। ठीक है, और हैदर अली क्या करते हैं ना, फर्स्ट जो है ना मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध इसको बोला जाता है। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध होती है और उसके बाद में कौन होता है, हैदर अली जो है ना, यह लड़ जाते हैं किसके बीच में, अंग्रेज और हैदर अली आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन हैदर अली क्या होता है ना जी, हैदर अली बेचारा जीत जाता है। ठीक है, और जीत जाता है कि नहीं, तो फिर तो होता क्या है, तो हैदर अली पहला पराजित हुए थे, ना हुए थे। ठीक है, तो मैसूर लिख लो। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो है ना, संस्थापक हैदर अली। ठीक है, संस्थापक कौन है, तो हैदर अली। ठीक है, संस्थापक कौन हो गया, तो संस्थापक मेरे दोस्त हैदर अली, और इसी का बेटा कौन है, तो इसी का बेटा जो है ना टीपू सुल्तान, बहुत फेमस है जी, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या है, तो टीपू सुल्तान जो है ना इसी का बेटा है। ठीक है, हैदर अली यह जो है ना अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, तो शुरू से जो है ना यह अपना जीवन जो है ना यह सैनिक वेशभूषा के रूप में जो है ना व्यतीत किया। ठीक है, शुरू में जो है ना यह कैसे अपना जीवन व्यतीत किया है, तो यह जो है ना अपना पूरा जीवन जो है यह व्यतीत किया है सैनिक के रूप में। ठीक है, सैनिक वेशभूषा के रूप में। ठीक है, लिखो सैनिक, सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा के रूप में, सैनिक वेशभूषा के रूप में, सैनिक वेशभूषा के रूप में जीवन व्यापन किया। ठीक है, जीवन व्यापन किया। ठीक है, व्यापन किया। उसके बाद में सुनो, संस्थापक हैदर अली, बेटा टीपू सुल्तान, और पहला जो है ना फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल मैसूर, मैसूर युद्ध। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब होता है, तो यह जो है ना 1767 से लेकर के 69 के बीच तक होता है। ठीक है, और यह युद्ध किसके बीच होती है, तो हैदर अली वर्सेज ब्रिटेन, और इसके समय जो है ना गवर्नर कौन था, तो बेरेलास्ट था। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो गवर्नर पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो यह युद्ध किसके बीच हुआ, तो हैदर अली, हैदर अली, ठीक है, हैदर अली वर्सेज ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन, और इसके समय जो है ना गवर्नर कौन था, गवर्नर जो है ना, गवर्नर कौन था, तो इसके समय गवर्नर जो है ना बेरेलास्ट। ठीक है, बेरेलास्ट, समझ में आ रही बात, बेरेलास्ट। ठीक है, इसके समय गवर्नर कौन है, तो इसके समय जो है ना गवर्नर आपका बेरेलास्ट है। समझ में आ रही बात, इसके समय जो है ना ब्रिटिश गवर्नर कौन है, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जनरली होगा जी। ठीक है, खाली गवर्नर थोड़ी होगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है ना, गवर्नर जनरल कौन, तो गवर्नर जनरल जो है ना, यह बात बताएंगे वाइसराय गवर्नर जनरल। ठीक है, 1857 में वाइसराय बन जाएगा जी। समझ में आ रही है बात है? ठीक है, चलो, गवर्नर जनरल जो है ना, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है ना वह बेरेलास्ट था, याद रखिएगा। और होता क्या है ना, हैदर अली वर्सेज ब्रिटेन, और परिणाम क्या हो जाती है, परिणाम
परिणाम हैदर अली विजेता, ठीक है। हैदर अली क्या हो जाते हैं, तो हैदर अली जो है ना वह जीत जाते हैं, ठीक है। हैदर अली की विजेता हो जाती है और होता क्या है, हैदर अली की विजेता हो जाती है और फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना वह मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हो जाती है, ठीक है। मद्रास VVI है जी, ठीक है। मद्रास की संधि द्वारा समाप्त, ठीक है। मद्रास की संधि द्वारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद में सेकंड लिख लीजिए। सेकंड जो है ना वह होता है किसके बीच में, तो हैदर अली वर्सेज अंग्रेज के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर हैदर अली मारे जाते हैं, ठीक है। हैदर अली बेचारा मर जाता है, जनरली 1780 की बात बोल रहे हैं। हैदर अली क्या हो जाता है, मर जाता है। जब हैदर अली मर जाता है कि नहीं, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना अंग्रेज वाला जीत जाता है। इसके समय जो है ना ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है ना वह वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। चलिए बात को बता दे, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। कल ही बता देंगे पंजाब और बंगाल और फिर कर देंगे हम पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है। चलिए काल कोठरी की घटना बताना है जी, बंगाल वाला। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब होता है, तो 1780 से लेकर के 1784 तक, ठीक है। इसी बीच होता क्या है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध यह होता है ब्रिटेन वर्सेज किसके बीच होता है, हैदर अली, ठीक है। हैदर अली, ठीक है। हैदर अली, इसमें क्या हो गए, हैदर अली मारे गए, ठीक है। हैदर अली क्या हो जाता है, हैदर अली जो है ना यह क्या हो गए, उप विजेता क्या बोलोगे, यह जो है ना हार गए, ठीक है। हैदर अली की क्या हो गई, हैदर अली की जो है ना मृत्यु हो गई, कब, 1782 में, ठीक है, 1782 में। और इसके समय जो है ना गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जो है ना जनरली जो है ना ब्रिटिश गवर्नर की बात बोल रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है ना, गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। और उसके बाद में क्या हो जाता है, यहाँ मद्रास की संधि, माइक जो है ना शायद से डिस्चार्ज हो गई है मेरे दोस्त, मद्रास की संधि द्वारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गया। और उसके बाद में यह मंगलौर की संधि द्वारा क्या हो जाता है, मंगलौर की संधि द्वारा, मंगलोर, ठीक है, मंगलोर की संधि द्वारा क्या हो जाती है, तो मंगलोर की संधि द्वारा यह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। मंगलोर की संधि द्वारा यह समाप्त हो जाती है। उसके बाद में थर्ड लिख लीजिए। थर्ड जो है ना, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाती है, ठीक है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाती है, ठीक है। और यह जो है ना युद्ध किसके होता है, ब्रिटिश वर्सेज टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। इसमें टीपू सुल्तान क्या हो जाते हैं, टीपू सुल्तान जो है ना, टीपू सुल्तान जो है ना यह पराजित हो जाते हैं, ठीक है। पराजित हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना जेकोबियन और जेकोबिस्ट जो है ना दो तरह के क्या था जी, गरम दल और जीरोदिस पार्टी और जेकोबियन पार्टी, ठीक है। यहाँ पर दो वो दल था, ठीक है। दो यहाँ पर दल बनाए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर दो जो है ना दल बनाए था, एक है ना जेकोबियन जीरोदिस, ठीक है। जेकोबियन, ठीक है, जेकोबियन। और यहाँ पर उसके बाद में जेकोबियन और जीरोदिस, ठीक है। जीरोदिस यहाँ पर क्या था, दो को पार्टी बनाया गया था, जेकोबियन हो गया और जीरोदिस हो गया। यह जो है ना गरम दल हो गया, और उसके बाद में यह जो है ना नरम दल हो गया, ठीक है। नरम दल हो गया। टीपू सुल्तान क्या हो जाते हैं, यह बेचारा पराजित हो जाते हैं। लेकिन जब पराजित हो जाते हैं ना तो 3 करोड़ टैक्स देने की बात होती है, लेकिन यह टैक्स नहीं देते हैं और इनके बच्चा को उठा करके लेके चल जाता है अंग्रेज वाला, ठीक है। 3 करोड़ टैक्स की बात हुई, ठीक है। 3 करोड़ टैक्स देने की बात हुई, ठीक है। टैक्स देने की क्या हो गई, बात हुई, ठीक है। यह कब हुआ था जी, तो 1791, ठीक है। आंग्ल मैसूर 1791, तो 3 करोड़ टैक्स देने की बात हुई, लेकिन होता क्या है ना, नहीं देते हैं। और उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा क्या हो जाता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाती है, ठीक है। VVI लिख लीजिएगा जी, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा क्या हो गई, संधि द्वारा यह क्या हो गया, समाप्त हो गई, ठीक है। समाप्त हो गई, समझ में आई बात, समाप्त हो गई। उसके बाद में और क्या लिखोगे, उसके बाद जो है ना चौथा लिख लीजिए, क्या, तो चौथा लिख लीजिए आपका थर्ड के बाद फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ आंग्ल मैसूर, ठीक है। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। यह जो है ना किसके बीच होता है, तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना यह होता है आपका टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान यह कब होता है जी, तो 1799 में होते हैं। टीपू सुल्तान वर्सेज ब्रिटेन, ठीक है, वर्सेज ब्रिटेन। और इसमें क्या होगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। टीपू
टीपू सुल्तान की क्या हो गई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में यहाँ पर इसमें कोई संधि नहीं हुआ, ठीक है, कोई संधि नहीं हुआ, कोई संधि नहीं हुई। और देख रहे हो मैसूर पर भी किसका शासन हो गया, अंग्रेज का शासन हो गया। अवध हड़प लिया, हैदराबाद हड़प लिया, ठीक है, अब मैसूर को भी हड़प लिया, कर्नाटक को भी हड़प लिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई संधि नहीं हुई, ठीक है, कोई संधि नहीं। और इसके लिए कोड बनाओगे तो बना लो, यहाँ पर क्या कोड बनाओगे, तो यहाँ पर महामंगल श्री बना लो, ठीक है, कोड महामंगल श्री, ठीक है, महामंगल श्री। अब इसमें होगा क्या ना, महा से हो गया मद्रास, ठीक है, उसके बाद में मंगलौर हो गया, मंगलौर हो गया, और तीसरा जो है ना श्रीरंगपट्टनम हो गया, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। तो इस तरह से क्या होता है दोस्त, मैसूर समाप्त हो जाती है। आवाज जा रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आवाज नहीं जाएगी तो इसको क्या करेंगे, दोबारा जो है ना हम क्या करेंगे, रिवीजन करा देंगे। कल की क्लास में शायद से माइक खराब हो गई है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सेकंड में यह रिवीजन करा देंगे यदि आवाज नहीं जा रही होगी तो, ठीक है, इसलिए इसका शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट जो है ना कल करेंगे। तो बताइए मॉडर्न हिस्ट्री का पहला हमने क्लास लिया, क्लास आपको कैसा लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, खराब लगी तो डिसलाइक करके चल जाइएगा, अच्छा लगी तो लाइक करके चल जाइएगा, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। पूरा जो है ना हिस्ट्री करा देंगे, पॉलिटिकल साइंस करा दिए हैं आपका, देख लो कि बायोलॉजी करा दिए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री भी कुछ बहुत करा दिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। और कभी भी जिंदगी से मायूस नहीं होना है, ठीक है, जिंदगी से कभी भी मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। तो ठीक है, हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।